यजुर्वेद का उपदेश। अस्मिन् गोपतौ ध्रुवा स्यात्, ऐसे पृथ्वी पालक की छत्र छाया में स्थिर बनकर निवास करो, जो तुम्हारे धन को कूटता न हो और तुम लोगों से पापपूर्ण बर्ताव न रखता हो। इतना ही नहीं, अपितु तुम्हारी गौमात्र भूमि की रक्षा सच्चे अंतःकरण से करता हो। पति पाति ऐसे नरेश के राज्य में सहर्ष रहिए और वहिन्य स्यात्, अधिक संख्या में बढ़ते रहो। संख्या, गुण, कर्तव्य और अन्य सभी दृष्टिकोणों से अपनी संख्या बढ़ाओ। तुम्हारी संख्या बढ़े और तुम्हारे अंदर विद्यमान अन्य गुण भी विकसित हों। यजमानस्य पशून् पाहि, यजमान के पशुओं को सुरक्षित रखिए। अब हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर यजमान कौन है, उसे पशु कौन है और उनकी रक्षा कैसे की जाए। आत्मा यजमानः, इससे जान पड़ता है कि पहला यजमान आत्मा है और 10 इंद्रियां इनके पशु हैं। इंद्रियाणि पशवः, आत्मा नामक जो यजमान है उसके पशु इंद्रिय हैं। ये भले बुरे स्थानों में चरने के लिए दौड़ते हैं। इस कारण से इनकी देखभाल करने के लिए एक चतुर निरीक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए। नहीं तो ये पशु खेतों में दिखाई देने वाली हरी हरी घास खाने के लिए दौड़ धूप कर विषय भोग की खाइयों में जा गिरेंगे। दूसरा यजमान यज्ञ करने वाला याजक है और इसके पास गौ बछड़े आदि पशु हैं। उनका भी संरक्षण करना उचित है ताकि वे गुमराह न होने पाएं, क्योंकि उनके धृत दुग्ध का यज्ञ में हवन किया जाता है। तीसरा यजमान प्रजापालक नरेश है। यजमानो ह्युवा प्रजापति, राष्ट्र में प्रजाओं का पालन करने वाला नरेश यजमान स्वरूप है और वह राष्ट्र व अश्वमेधा, राष्ट्र रूपी अश्वमेध का अनुष्ठान करता है। इस यजमान को राष्ट्रीय महायज्ञ चलता है। उसमें विभिन्न राष्ट्र कार्य करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं वे पशु हैं, क्योंकि ये कभी कभी रिश्वत आदि लेकर पस्त पत भ्रष्ट हो जाते हैं। इस कारण से इनकी देखभाल करने के लिए एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी कर्तव्य मर्यादा का उल्लंघन न करें और उन मार्गगामी न होने पाएं। ऐसे वे यजमान और ऐसे ये पशु हैं, इनके पशु हैं तथा इनकी रक्षा भी प्रकार इस प्रकार है। यदि इनका मनन किया जाए तो पाठकों को इस उपदेश से बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। प्रथम मंत्र में इस प्रकार का साधारण कोटि का उपदेश सुनकर कई ऐसी शंका प्रदर्शित करेंगे कि यदि मानव अत्यंत दुर्बल तथा क्षुद्र है तो भला वे इस प्रकार सर्वागपूर्ण उन्नति का महान कार्य कैसे कर सकेंगे। इस तुच्छ एवं नगण्य भाव को जड़मूल से उखाड़ फेंको। दूसरे मंत्र में कहा गया है कि मानव की शक्ति कितनी महान है। भले ही मानव अपने को क्षुद्र तथा नगण्य समझ बैठे, पर तत्व की दृष्टि बिंदु से उसका सामर्थ्य कितना बड़ा है देखिए। तू वसुः पवित्रम असि, तू वसुओं की पवित्रता करने का साधन है। पवित्रम का अर्थ है शुद्ध स्वच्छ करने का साधन। जैसे छलनी आदि वसुनाम पावक 50वीं गीता में कहा है कि मैं वसुओं को पवित्र बनाने वाला हूँ। पावक शब्द के 2 अर्थ हैं, अग्नि एवं पवित्रता करने वाला। वसुः पवित्रम वाक्य की तुलना वसुनाम पावक वाक्य से करने योग्य है। वसु 8 हैं, वे इस तरह हैं। अष्टौ वसवः अग्निश्च पृथ्वीश्च वायुश्च अंतरिक्षम चादिश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एते हिद सर्ववासयन्ति। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा तथा नक्षत्र 8 वसु हैं, क्योंकि ये सबको वसाते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ये वसु हर एक पिंड में भी अंश रूप से रहते हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यह उक्ति प्रसिद्ध ही है। ये पृथ्वी आदि 8 वसु इस मानवीय शरीर में निवास करता है और जीवात्मा देह में इन वसुओं की निर्दोष बनाकर शुद्ध करने का कार्य करती है। यही कारण है कि जीव के इस देह में रहने तक शरीर पवित्र रहता है और ज्यों ही जीव देह का त्याग करता है शरीर अपवित्र बनता है। यह जीवात्मा मानवीय देह में इन 8 वसुओं को रखकर उन्हें प्रतिपल पवित्र करती है। इसलिए इसे वसुओं को पवित्र करने वाला ऐसा कहा गया है, क्योंकि यह वसुओं को अपने अधीन रखकर उनकी शुद्धता करने वाला है। इस कारण इसकी योग्यता सचमुच बहुत बड़ी है।
निसर्गता इसमें पंच महाभूतों पर अधिकार प्रस्थापित करने की शक्ति है। अतः मानव कभी ऐसे धारणा न कर बैठे कि वह दुर्लभ तथा नगण्य है। ध्यौ असि पृथ्वी असि, ध्यौ लोक है और पृथ्वी लोक भी तू है तथा अंतरिक्ष लोक भी तू है। हे मानव, तुझ में इस प्रकार त्रलोक समाविष्ट है। तू त्रलोक रूपी है। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तता पदव्याम भूमि। नाभि में अंतरिक्ष मस्तिष्क की जगह ध्योलोक और पैरों के स्थान पर भूमि है। विराट पुरुष के ब्रह्मांड शरीर में जैसे त्रैलोक्य पाया जाता है, वैसे ही जीवात्मा के पिंड देह में भी अंश रूप से विद्यमान है। मानव के मस्तिष्क मध्य भाग तथा निम्न भाग क्रमशः धिलोक, अंतरिक्ष तथा भूलोक हैं। इस तरह त्रैलोक्य का साम्राज्य वैभव मानव शरीर में पाया जाता है। सरो देव कोशः, नद द्वारा देवानां पूस्वर्गः, मस्तिष्क देवों का भंडार है। शरीर रूपी यह नगरी 9 दरवाजों से युक्त है और स्वर्ग है। इन वैदिक वर्णों से कल्पना की जा सकती है कि मानव में विद्यमान शक्ति कितनी बड़ी है। इस शक्ति को विकसित करना है। जैसे बीज में वृक्ष गुप्त रूप से विद्यमान है, वैसे ही त्रैलोक्य मानव में छिपा पड़ा है। यदि मानव चेष्टा करे तो यह शक्ति बड़ी दुख और दीख पड़ेगी। यहाँ पर इतना ही दर्शाना है कि तत्वतः देखा जाए तो मानव कोई दुर्बल, तुच्छ और नगण्य प्राणी नहीं है। यदि मानव अपनी प्रगति तथा वृद्धि के लिए चेष्टा करे तो इसकी आशातीत प्रगति हो सकती है। सब सतर्क मानव इस उपदेश को ध्यान में रखो। मातस्वनहा धर्म असि, प्राणों की उष्णता तू है। शरीर में जब तक प्राण रहता है तब तक देह में उष्णता रहती है और प्राण के निकल जाने पर देह में ठंडक हो जाती है। मातरिस्वा अर्थ है आकाश में संचार करने वाला वायु है और यही मानव शरीर में प्राण रूप से कार्य कर रहा है। वास्तव में शरीर में जीवात्मा के रहने तक प्राण यहाँ रहकर उष्णता प्रदान करता है। अतः यहाँ पर ऐसा कहा है कि प्राणों के द्वारा उष्णता अक्षुण्ण रखने का कार्य प्रमुख रूप से जीवात्मा पर निर्भर है। जीवात्मा का ही एक शक्ति इस वर्णन के द्वारा यूं बतलाई गई है, जो बाहर विद्यमान है, वायु को अपने अधीन रखकर इस शरीर को उष्णता प्रदान करता है, वह मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान यहाँ पर मिलता है। विश्वधा असि, तू सबका धारक है। पहले की हुई चर्चा में बतलाया जा चुका है कि यह जीवात्मा त्रलोक का धारक है। त्रलोक ही विश्व है। जैसे परमात्मा ब्रह्मांड के अंतर्भूत विश्व को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पिंड में पाए जाने वाले विश्व को धारण करती है। जिस समय यह पिंड का धारण करता जीव शरीर छोड़ निकल जाता है, तब यह शरीर छिन्न भिन्न हो सड़ने लगता है। इससे विदित होता है कि यज्ञ विश्व को कैसे धारण करता है। ब्रह्मांड के विश्व का धारक परमात्मा है और जीवात्मा पिंड के विश्व को धारण करने वाला है। पहला परम पिता और दूसरा उनका अमृत पुत्र। पिता के आश्रय से पुत्र बढ़ता है और अगले मंत्र भाग में यही बात कही गई है। परमेण धामना द्रहंस्व, तू परम धाम की सहायता से बढ़। परम धाम का अर्थ है बड़ा घर। परमात्मा का अर्थात इस जीवात्मा के पिता का है। इस जीव का सूक्ष्म धाम है। अपनी शक्ति को विकसित कर इस सूक्ष्म धाम को विस्तृत, विशाल एवं महान करना। परम धाम में सूर्य जैसे जो दिव्य पदार्थ हैं, उन्हीं के अंश इस अपने सूक्ष्म धाम में नेत्र आदि स्थानों में सूक्ष्म रूप में वर्तमान है। इसलिए सूर्य प्रकाश से नेत्र की शक्ति बढ़ती है और अंधेरे से घट जाती है। वायु की सहायता से प्राण शक्ति बढ़ती है और ढके हुए कमरे में रहने से न्यून होती है। विश्व में जो महान तत्व पाए जाते हैं, उनकी सहायता से अपनी देह के सूक्ष्म तत्व विकसित करने चाहिए। यह उन्नति का नियम है और इसी सिद्धांत पर प्रगति के सभी नियम निर्भर हैं। इसी से मंत्र में कहा है कि तू परम धाम की सहायता से अपने सूक्ष्म धाम को दृढ़ बना।